पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अब मैं चलता हूँ, इस दुर्गा को इसी बहती हुई गंगा में बहा दूंगा और फिर मेरे रास्ते का कांटा साफ, दूसरी शादी करूंगा फिर ऐसे। रुक जाओ दामाद जी, है किसकी लाश। रुक जाओ दामाद जी, है किसकी लाश, और चेहरा इसका जला हुआ है, चल रही इसकी सांस। रंजीत सिंह। अरे ससुर जी आप? हाँ बेटा मैं। ये कौन लड़की है? हो आप जानना चाहते हैं? क्या हुआ इसे? ये हमारी पड़ोस की लड़की है और हमारी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आप चलिए हवेली में आराम कीजिए, हमें भी इसको एडमिट करके तुरंत आते। कितने अच्छे हो तुम, जो कि तुम एक दूसरों की मदद करते हो। लेकिन बेटा हम भी तो देखें लड़की है कौन। अरे आप देख के क्या करेंगे, आप जाइए, मैं इसे ले जा रहा हूँ। रंजीत सिंह। हाँ ऐसा लगता है तुमने हमारी बेटी को मारा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हमें कुछ शक हो रहा है, हम इसका चेहरा अवश्य देखेंगे। अरे रुक जाओ बुढ़े ससुर, हर इसी में तेरी। रुक जाओ बूढ़े ससुर, हर इसी में तेरी खैर, और वरना खंजर मार दूं अगर बढ़ाया। रंजीत सिंह, ये शमशीर मेरे लिए उठाया हाँ तुमने? हाँ बुड्ढे तेरे लिए उठाया हूँ। इसका मतलब तूने हमारी बेटी को मार दिया? हाँ हाँ, मैं ही तेरी बेटी को मारा हूँ, और जहाँ इसे पहुँचा दिया है अब तुझे भी वहीं पहुँचाता हूँ। ले बुड्ढे। चाचा जी। अरे बेटा। चाचा जी ये तुम्हें क्या हो गया? बेटा क्या हो गया चाचा जी, बोलो। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। बेटा हाँ मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं बचने वाला नहीं हूँ मेरे लाल। नहीं चाचा नहीं, ऐसा नहीं कहते चाचा जी। हाँ जाओ जाओ अपनी बहन को। नहीं चाचा जी नहीं, नहीं। साहब ये रोने का नहीं साहब, बहन के साथ चल रही है, अभी ये बच सकते हैं साहब, इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा जाओ साहब। अरे वो यस सर। तुम चाचा जी की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए, और मैं बहन दुर्गा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तेरे पीछे सबसे पहले बहन दुर्गा को हॉस्पिटल में ले जाऊंगा,
उसके बाद मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा रणजीत सिंह। मैं तुझे सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहूंगा। चौकीदार, ओए चौकीदार! अबे कहाँ रहता भोसड़ी के? यहाँ दिन दहाड़े खून खराबा हो रहा है, तुम लोगों को पता नहीं है? चौकीदार, जी हाँ। चाचा जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हम उस मक्कार का पीछा करते हैं। क्यों नहीं? बहुत जल्दी करिए। अर्राबोर, अर्राबोर, क्या ड्यूटी है, कोई चिंता नहीं है। क्या बताएंगे, इंतजार करता हूं। नमस्ते साहब। You shut up! आप गुस्सा हो रहे हैं साहब? हम चाचा जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, जी हाँ सर। चीर फाड़ करने के लिए। आप कर रहे थे? नहीं, डॉक्टर लोग कर रहे थे साहब। हाँ। अर्राबोर, यस सर। सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए फोन लगाइए अभी लगाता हूँ और साहब। डॉक्टर सिन्हा से पूछिए कि दुर्गा की हालात कैसे हैं। 94 94 बीएसएनएल है साहब। 94 होगा। हेलो, हेलो, डॉक्टर सिन्हा स्पीकिंग। हवलदार अर्राबोर, थाना सूरजगढ़। बोलिए हवलदार, क्या बात है? ओ डॉक्टर साहब, लीजिए, बड़े साहब से बात करिए। दीजिए। लीजिए साहब। हेलो, हेलो, डॉक्टर सिन्हा, क्या बात है इंस्पेक्टर मैं साहब? इंस्पेक्टर आकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैंने आपके हॉस्पिटल में दुर्गा नाम की लड़के को एडमिट किया था, हाँ हाँ जो तेजाब से काफी जख्मी थी। हाँ, अब उसके हालात कैसे हैं? वो एकदम ठीक हो गई थी। हाँ। एक तिल भर का निशान बचा था चेहरे पर। हाँ। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि आज शाम को खिड़की तोड़कर फरार हो गई है। उसकी आप ताकियात करें, वरना हो सकता है कानून अपने हाथ में ले ले। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ साहब? अर्राबोर, यस सर। दुर्गा हॉस्पिटल से भाग गई है। ओ माय गॉड। माय गॉड। साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ। वो जुल्मों की सताई हुई है साहब। हाँ। हो सकता है वो कानून को अपने हाथ में ले लेगी। अगर कानून को हाथ में ले लिया तो तहस बहस मचा देगी साहब। इसलिए कि दुर्गा कोई अगला कदम बढ़ाए, इससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे मैं न्याय दिलाऊंगा और ठाकुर बलवंत सिंह रंजीत सिंह को साथ साथ उसकी सास रुक्मणी को सलाखों के पीछे डालो। चलो आओ, गंगा का पीछा करो। आप चलते ढूंढते हैं दुर्गा कहाँ गई। साथियों, ये आकाश नाम का कोई छोकरा इंस्पेक्टर बनकर आया है, वो भी मंगल सिंह को पकड़ने के लिए। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आओ थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद देखता हूं कि ये इंस्पेक्टर कौन है। आकाश जो मंगल सिंह को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। आज तक भारत सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकी रे कि डाकू मंगल सिंह किस खंडहर पे रहता है। आओ साथियों, लगता है ये कोई पुलिस का मुखबिर है। ये बीमार है, लगता है मुसीबत की मारी है। क्यों नहीं? पूछा जाए, ऐ लड़की तुझे क्या तकलीफ है जो भागती हुई डाकू मंगल सिंह के अड्डे पर तक आई है? मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप गोली नहीं चलाना। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। गोली नहीं चलाना। साथियों, लगता है इसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। इसके लिबास अस्पताल के जैसे लगते हैं। क्या नाम तुम्हारा है? सरदार से मैं सब बताऊंगी, गौर से सुनो। और चंदनपुर की रहने वाली है दुर्गा मेरा नाम।
पति कहाया और रुकमणी सासू मैया जो डालित जान से मारा। मैं चंद्रपुर की रहने वाली, मेरा नाम दुर्गा है। क्या तुम्हारा दुर्गा नाम है? हाँ। दुर्गा, मैं बहुत जरा सामने को देखो, ये तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? एक डाकू, एक खुखार डाकू जो मंगल सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा मेरी बहन, याद कर, जब हम तुम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मैं भूखा रहता था, तू मुझे रोटी खिलाती थी। मैं तुम्हारा वही अभागा भाई हूँ, मंगल सिंह। मेरी बहन मेरी बहन, तुम्हारी शादी बलवंत सिंह के यहाँ हुई थी, उनके बेटे रंजीत के साथ। उन दरिंदों ने तुम्हारी ये हाल की। याद करो बहन, जब मैं कॉलेज छोड़कर चंबल घाटी की तरफ चला तो तू कहती थी कि भैया मत जा मत जा। याद कर वो दिन कि मैं किस तरह आया था मजबूर होकर के। आज तू भी चंबल घाटी मजबूर होकर आ गई। बहन घबरा मत, पहले ये बता कि तुम्हारी शादी हो गई थी तो तेरा मंगलसूत्र क्यों नहीं दिख रहा है? बहन भैया, मंगलसूत्र की याद मत दिलाओ। जब उस बात को याद करती हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भैया, जब मेरी शादी हो गई और मेरे पति जी अपने पास ले गए और पहली ही रात में जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा और गुस्से में झिलझिला उठे। फिर क्या हुआ बहन? उन्होंने कहा कि वो दिन याद कर जिस दिन तूने मेरा अपमान करवाया था। आज उसी अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। स्वामी जी ने मेरे बात का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र छीन लिया। रो मत मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, रो मत। देख बहन, जब ये समाज के दरिंदे दहेज लोभी जीने नहीं देते और लड़कियां जीने पर मजबूर हो जाती हैं, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो जो बुज़दिल होती है वो क्या करती? हत्या कर बैठती, आत्महत्या कर लेती हैं। जिनके अंदर जीने का साहस हौसला होता है इन समाज के भेड़ियों से बदला लेने का, वो क्या करती हैं बहन? पेड़ में कूद जाती हैं। वो हाथ में बंदूक लेकर बीहड़ में उतर जाती हैं। घबरा मत बहन, जब तू बीहड़ अपने भाई मंगल सिंह के पास तक आई है तो मंगल सिंह को तुमसे कहने जा रहा। सुन मेरी बहन। या क्या कहना चाहते हो? और देख बहन, जिस औरत का मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया जाए और मांग का सिंदूर मिटा दिया जाए, जानती है वो कौन सी औरत कहलाती है? वो एक विधवा कहलाती है। विधवा। तेरे पास बचा ही क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो पोंछ आंसू और ये बुज़दिली छोड़ दे। पोंछ आंसू और ये
पगली छोड़ दे, साथ में बिहड़ों में उतर चल बहन। बदला गिन गिन के अपना चुका लेना फिर, मानो मेरी कही मेरी प्यारी बहन। देख बहन, इन दहेज लोभियों से और समाज के दरिंदों से बदला लेने का केवल यही एक रास्ता है। मैं एक औरत होके अपने हाथों में बंदूक उठाऊं, मुझ में वो ताकत नहीं, मुझ में वो हिम्मत नहीं है भैया। अगर यही ताकत मेरे अंदर होती तो मैं भाग के तुम्हारे पास नहीं आती। घबरा मत बहन, ये ताकत तेरा भाई देगा मंगल सिंह। ये अपने भाई की राइफल संभाल बहन। हम डाकुओं के कोई रस्म और रिवाज होते हैं। वो कौन से रस्म रिवाज है भैया? हम डाकुओं के रस्म के मुताबिक सामने मां भवानी का मंदिर है। सौगंध खाओ कि ये राइफल उठेगी तो इंसाफ के लिए उठेगी, समाज से दरिंदों को मिटाने के लिए उठेगी। सौगंध खाओ बहन। भैया, मैं मां भवानी की सौगंध खाती हूं, ये बंदूक जब भी उठेगी हमेशा इंसाफ के लिए उठेगी और इस संसार से दहेज लोभियों को मिटाने के लिए उठेगी। और बहन, आज से तू दुर्गा नहीं बल्कि डाकू दुर्गा के नाम से चंबल घाटी में तहलका मचाएगी। डाकू दुर्गा की, डाकू दुर्गा की, डाकू दुर्गा की। भैया, अगर आज आपने मेरे हाथों में बंदूक थमा दी है तो मैं कसम खाती हूं उसी मिटे हुए सिंदूर की दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस मेरी बहन। चलो भैया, आओ मैं अपना लिबास बदलती हूं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, जी सरदार जी। जाओ 150 जवानों को ले लो और बहन दुर्गा की का मदद करो। जय सरदार। जाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां चंबल। जय मां चंबल। जय मां चंबल। नहीं, नहीं दुर्गा! दुर्गा, तू कहाँ दुर्गा? और तुझको पुकारे मेरा प्यार, और आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओ, नहीं दुर्गा! तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो आजा मैं
सामने आजा एक बार हो आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दुर्गा आजा से आ इस पार हो आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे। दुर्गा आ गई मेरी दुर्गा। मैं जानता था मेरी दुर्गा जरूर आ गया। दुर्गा दुर्गा कौन दुर्गा मुर्गा की बात कर रहे हो? तुम मेरी दुर्गा हो, तुम मेरी दुर्गा हो। दुर्गा तू आ गई यार। मैं सोचता था कि मेरी दुर्गा मेरे पास जरूर आएगी। आ दुर्गा अब तुझे पत्थर गले से लगा लूं। दुर्गा दुर्गा कौन दुर्गा की बात कर रहे हैं? देखा था दादा जौने ऐलना बैलना के पाले पर गए हम कि दुर्गा जान के अब हमारे कौन कटोरी छर्रा बाहर है। दुर्गा देख मैं कौन हूँ, पहचान मुझे। ये बताओ दुर्गा का जाने थे तुम? हाँ हम जानते हैं। जाना थे? आ गया। ये बताओ गाना वाना कुछ गा लिए थे तो हम दुर्गा से मिलवा देंगे तुमको। मिलवा दोगे? जरूर। अरे तो हम गाएंगे, हम गाएंगे। सुनो और रिमझिम खोला ना हो के मरिया। और रिमझिम खोला ना हो के मरिया। अरे हम भी देशवा जइबे ना। रिमझिम खोला ना हो के मरिया। हम भी देशवा जइबे ना। अरे हम भी देशवा जइबे ना। रिमझिम खोला ना हो के मरिया। हम भी जो राजा विदेशवा जई हो ना। अरे जो राजा विदेशवा जई हो ना। अरे हमरे दादा का तुम
धनिया विदेशवा जइबना जो धनिया विदेशवा जइबना अरे लइबे हुआ से चटका चुंदरिया लइबे हुआ से चटका चुंदरिया ना नहीं हरावा जई आज सखी हो बलम संग सोई गई आज सखी हो अरे बलम संग सोई गई बलम संग सोई गई आज सखी हो बलम संग अरे दई के चना कि दई के चना अरे दई के चना कि दई के चना समझाया सैया का दई के एक चना दुई दूल बनायो एक चना एक चना दुई दूल बनायो एक सतगुरु एक निर्गुरु बड़ा समझाया सैया का साथियों जी सरदार जी। तुम लोग जानते हो कि मैं डाकू किस मकसद से बनी। किस मकसद से बने सरदार जी? जानना चाहते हो? सुनो मेरी बात को गौर से। और सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा सब मददगार हो। कि तुम सब मददगार हो, मेरे दिल के करार हो। सुनी जो मेरी बात को जरा दीजिए ध्यान।
जैसे ही सूर्यास्त हो जाए वैसे ही चलने की तैयारी करो। ठीक है सरदार जी, जैसे आज्ञा। आओ मेरे साथ आओ। मैं सबसे पहले अनाथ आश्रम की ओर चलूंगी। ठीक है सरदार जी। आओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अरे मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे लगता है मेरी दुर्गा मुझे पुकार रही है। आज हम अपनी दुर्गा से मिलेंगे। दुर्गा, तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हो आजा एक बार, हो आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकार दुर्गा। इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों नहीं सरदार जी? इसे उठाओ, उठाकर खड़ा करो। खड़ा हो, खड़ा हो। मैंने कहा इसे उठाकर खड़ा करो। सामने आओ मेरे। मैं जो तुमसे पूछने जा रही हूं वो सच सच बताओ। तुम्हारा नाम दीपक है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम पीपल है, पीपल। देखो दीपक, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम दीपक हो। क्या ये सच है? दीपक? कौन दीपक? कौन 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 दीपक? कौन कौन? दीपक, अगर अपना नाम नहीं बता सकते हो तो मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी दुर्गा हूँ, दुर्गा। दुर्गा बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, सुंदर। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारी दुर्गा ही। मुझे यकीन नहीं आता, नहीं आता। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जाऊंगा। साथियों, जी सरदार जी। जी सरदार जी। इसकी याददाश्त जा चुकी है। जी। गर्दन छोटी हथी, गर्दन अमर भैया। सरदार जी, ये कम दिमाग का हमें लागत है का? जा
उसे भी लग रहा है इसकी दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन सरदार जी। ये अपना परिचय भी नहीं दे पा रहा है बराबर। लेकिन साथियों, जी सरदार जी। इसकी याददाश्त वापस आना बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसकी याददाश्त वापस आए तो कैसे आए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? क्या दादा, आज के कई साल पहले दीपक ने गीत गाया था। अगर ये दीपक है तो उस गीत को मैं गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। मितेवा ओ मेरे मीतिरे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मीतेवा, मेरे मीत रे, आज तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मीतेवा, मेरे मीत रे। हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, यमुना किनारे, हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, यमुना किनारे, राधा के संग थे नाम हमारे, राधा के संग थे नाम हमारे, फिर वो मुरलिया, फिर वो पयालिया, फिर भी वही संगीत रे, आज तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चुप रहो। इस गीत को मत गाओ, इस गीत को मत गाओ, इस गीत को मैं ना गाऊं? आप कौन है इस गीत को गाने से रोकने वाले? नहीं, ये गीत मेरी दुर्गा गाती थी, दुर्गा। क्या तुम्हारी दुर्गा? हाँ। कहाँ गई है तुम्हारी दुर्गा जो कभी गीत गाया करती थी? वो मुझसे रूठ कर न जाने कहाँ चली गई, आज तक मुझे नहीं मिली, आज तक दीपक, अगर तुम्हारी दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे पहचान सकोगे? कहाँ है मेरी दुर्गा, कहाँ है? ठीक है दीपक, अगर पहचान सकते हो तो पहचानो अपनी दुर्गा को। दुर्गा! दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। अरे तुम मेरी दुर्गा नहीं हो सकती हो। अगर तुम मेरी दुर्गा होती तो तुम मुझे छोड़कर नहीं चली जाती, और अगर तुम मेरी दुर्गा होती तो जिस दिन हम तेरी हवेली में गए थे, तेरे पिताजी के चरणों में अपना सर रख के तेरा हाथ मांग रहे थे,
मेरी आवाज को सुनती, मेरी मोहब्बत की धड़कनों को सुनती और एक बार मुझसे मिलने के लिए जरूर आती दुर्गा, जरूर आती। लेकिन नहीं, तूने मुझसे प्यार नहीं किया था दुर्गा, तूने तो सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ किया था, मेरे दिल को तोड़ा था दिल को। बस करो दीपक, सच्चाई जानना चाहते हो? हाँ, सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, सच्चाई। दीपक, जब मैं कॉलेज से अपने घर गई, पिताजी ने हंसते मुस्कुराते मुझे गले से लगाया और कहा, बेटी मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने शाप मना किया, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन पिताजी ने जिद करके मेरी शादी रचवा दी। मैं क्या करती, मजबूर हो गई थी, मुझे शादी करना ही पड़ा दीपक, करना ही पड़ा। कोई बात नहीं, तूने शादी कर लिया, तेरा रिवाज कैसा है? अरे तू, अरे तेरे बदन पे ये सैकड़ों गोलियां और पिस्टल हाथ में, ये क्यों दुर्गा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों किया तूने? दीपक, अगर इस कहानी को सुनोगे तो तुम्हारा दिल, ये दिल इतनी जोर से धड़केगा कि तुम रोम रोम में तुम्हारा खून गर्म हो जाएगा। अरे दुर्गा, ये दिल तो पहले से ही टूट गया था, तू अपनी कहानी बता। जो बचा हुआ है वो फिर टूट कर बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। सुनना चाहते हो? हाँ। तो सुनो, जब मेरी शादी हो गई दीपक, तो रंजीत सिंह मुझे अपने घर ले गया। रात में मेरे पास आया, उसने घूंघट उठाकर देखा तो उसने कहा, गंगा तुम। उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा, मुझसे सहा नहीं गया। और यहां तक कि रंजीत सिंह ने पहली ही रात में मेरे माथ का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र छीन लिया। मुझे बहुत बेरहमी से मारा दीपक, बहुत बेरहमी से। उसके बाद मेरी सासू माँ मुझे जान से मार देने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी पूरी नहीं हुई। फिर सब लोगों ने मिलकर एक चाल चली, मुझे मैके भेजा गया पैसे लाने के लिए दीपक। जब मैं जाने से इनकार किया तो मुझे बहुत मारा गया। फिर मैं रोते गाते हाँ भी किया, मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। जब मैं पिता के पास पहुंची तो पिताजी ने मेरी खुशी के लिए अपनी हवेली बेच दी। और हवेली बिकी तो दीपक कितने की? सिर्फ 15 लाख रुपए की। और पिताजी ने कहा, बेटी इतने पैसे लेकर तुम जाओ, सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारी हवेली पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। मैं पैसे लेकर हवेली वापस आई। मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए और इतना कहा, इसमें कितने पैसे हैं? मेरे मुख से केवल 15 लाख निकला। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। फिर मेरी सास ने कहा, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसे जान से मार दो। तभी मेरे ससुर जी ने हमारे स्वामी जी को कहा, लेके आओ तेजाब और इसके चेहरे पर तेजाब डाल दो। सब लोगों ने मिलकर मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया दीपक, तेजाब डाल दिया। और अच्छी समय थी जो मेरे भैया आकाश उसी टाइम पर आ गए, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मैं जब ठीक हुई तो मैंने सोचा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं रात में खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकली दीपक, भाग निकली। और भागते भागते काली पहाड़ी के पीछे जा निकली, जहां मंगल सिंह अपने साथियों के साथ बैठा था। वहां पहुंचकर मैंने जिंदगी की भीख मांगी,
और मंगल सिंह ने मुझे दिया क्या? मेरे हाथों में बंदूक। तभी मैंने कसम खा ली दीपक कि जब तक इस संसार से बलवंत सिंह व रंजीत सिंह दहेज लोभियों को नामो निशान नहीं मिटाऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हें भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो लो, ये मेरी स्टैन गन पकड़ो। इसमें जितनी भी गोलियां हैं उतार दो मेरे सीने में, मैं उफ तक नहीं करूंगा। नहीं! नहीं दुर्गा नहीं! ऐसा नहीं हो सकता है। कभी नहीं दुर्गा! अगर उन हरामजादों ने तेरे साथ इतना बड़ा सलूक किया है तो आज के बाद बलवंत सिंह और रंजीत सिंह और क्या बताया अपनी सासू माँ का, रुक्मणी, चल मेरे साथ। जब तक हम उन हरामजादों से बदला नहीं चुका लूंगा, कसम बंदूक की, कभी रोटी नहीं खाएंगी। और तू मेरे साथ ही रहेगी दुर्गा, चल मेरे साथ।